तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 कॉमन गलतियां जो हर बंदा फाइवर पे कर रहा होता है। न्यू सेलर भी कर रहे होते हैं, ज़्यादातर न्यू सेलर कर रहे होते हैं, और जो पुराने भी हो जाते हैं, जिनको एक दो ऑर्डर मिल जाता है, वो लोग भी जो है वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो गिग डी रैंक होना शुरू हो जाती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 कॉमन मिस्टेक्स और उनके पॉसिबल सोल्यूशन, जिसको अगर आप लोग पॉसिबल सोल्यूशन जो मैं बताऊँगा, अगर आप लोग उसको जो है वो लेते हैं सीरियसली और उस पर काम करते हैं, तो आप लोगों की अगर गिग न्यू सेलर हो या वो पुराना सेलर हो, तो अगर आप लोगों की गिग डी रैंक हो रही है तो वो रैंक होना शुरू हो जाएगी। और वो वंस अगर वो रैंक होना शुरू हो जाएगी तो उस पर इंप्रेशन और क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर दोबारा से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये 10 कॉमन गलतियाँ हैं जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप लोगों के जो है वो फाइवर से रिलेटेड काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है हमाइल अहमद और मैं अपनी जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो है वो कुछ वीडियोस बताता हूँ और फाइवर के जो है वो लो कंपटीशन गिग्स बताता हूँ और कीवर्ड्स बताता हूँ। तो ये मैंने यहाँ साइट पे जो है वो अपनी प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी है, आप लोग जो है वो इस पे जाके वीडियोस देख सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और फाइवर गिग्स से रिलेटेड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग्स एंड कॉमन मिस्टेक्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसी कॉमन गलतियां और 10 कॉमन मिस्टेक्स और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग फाइवर की गिग डी रैंक हो रही होती है। तो सबसे पहले आ जाता है पुअर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें होता ये है कि लोग जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लिखे रहे होते हैं किसी और काम का, कीवर्ड्स लिखे रहे होते हैं किसी और काम की। जैसे फॉर एग्जांपल वो काम टाइटल लिखे रहे होते हैं कि मैं यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करूँगा या वैसी वीडियो एडिटिंग करूँगा, और वो लोग कीवर्ड्स में जो है वो लिखे रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन में कि मैं हम जो है वो यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं, या थंबनेल में लिख रहे होते हैं कि जो है वो फेसबुक की जो है वो रील्स बनवा लें। इस तरीके से जो है वो कर रहे होते हैं, तो उसके ज़रिए वजह से भी जो है वो फाइवर पे हमारी गिग रैंक नहीं हो रही होती। तो आप लोगों ने इसको एक ही रखना है। फिर आ जाता है पुअर गिग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इसमें होता ये है कि जैसे किसी ने जो है वो ऑर्डर लिए हुए और कंप्लीट किए हुए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, 2-3 दिन आ रहा है, उसके जो है वो कैंसिलेशन रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसमें जो है वो उसके डिलीवरी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये जो है वो बायर्स नोट करते हैं और फिर उसको ज़ाहिर है वो उस सेलर की तरफ नहीं जा रहे होते जिनका ये सारी चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल सही रखना है और इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छा करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये गलती हो गई है तो आप लोगों ने इसको इम्प्रूव करना है कि किसी तरीके से आप लोग ये सब चीज़ें इम्प्रूव करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों पे बायर्स आएंगे। फिर आ जाता है इनएडुकेट गिग डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल्स। वो यही होता है कि आप लोगों ने जो है वो गलत डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स लिखे हुए होते हैं कि आप लोग जो है वो काम वीडियो एडिटिंग करेंगे, लेकिन आप लोगों ने टाइटल कुछ इस तरह से लिखा होता है कि वीडियोस बनाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने जो है वो कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता और गलत जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखे हुए होते हैं। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों को बिल्कुल जो है वो सही लिखना है। जो बात आप लोग टाइटल में कर रहे हैं वही बात को आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में, कोई और बात नहीं होगी उसमें, सेम बात होगी। और कीवर्ड्स आप लोगों ने जो है वो उसकी भरपूर रिसर्च करनी है और बिल्कुल जो रैंक करें कीवर्ड्स आप लोगों ने वो रिसर्च करके इसकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल में यूज़ करना है। और इसका जो है वो आप लोगों ने थंबनेल भी बिल्कुल ओके बनाना है। अब ये जो चीज़ होती है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड गिग प्रेजेंटेशन, ये ऐसे होती है जैसे आप लोगों ने थंबनेल में अपनी तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन वो थंबनेल में आप लोगों ने तस्वीर लगाई हुई है बाइक पे बैठ के या सी साइड पे या पिकनिक पे एंजॉय करते हुए, तो ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती। प्रोफेशनलिज्म में आप लोगों ने प्रॉपर जो है वो आप लोगों ने एक सही तस्वीर और सही थंबनेल लगाना होता है। ग्रामर की मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी होती अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में। ये सारी चीज़ें जो है वो बायर्स काफ़ी ज़्यादा नोट कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बायर्स बाहर के ही होते हैं, यूएसए, अमेरिका, यूरोप के। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है कि प्रोफेशनलिज्म शो करनी है कि भाई हाँ सामने वाले को लगे हाँ मैं किसी जिस बंदे से मैं काम करने जा रहा हूँ वो एक प्रोफेशनल है, कोई जो वो ऐसी वैसी बंदा नहीं है, वो वाकई में प्रोफेशनल है और वो मेरी इस चीज़ में वाकई हेल्प करेगा और इस प्रॉब्लम से मुझे जो है वो निकलवाएगा। तो आप लोगों ने पिक्चर वगैरह सब सही लगानी है। इनसफिशेंट टैक्स और इररेलेवेंट टैक्स, ये होता ही है कि ज़्यादातर लोगों को टैक्स का पता ही नहीं है कि भाई वो टैक्स किस तरह से लगाएं, और दूसरी फिर अगर पता भी है तो उनको ये नहीं पता कि भाई इसमें लो कंपटीशन टैक्स भी मैंने जो है वो फाइंड आउट करना है और फाइवर पे लगाना है।
फाइवर जो है वो टैक्स को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता है, क्योंकि वो उसी से ही जो है वो पता लगा रहा होता है कि भाई ये गिग किस चीज़ से रिलेटेड है, ये बंदा क्या काम करेगा, और वो फिर उसी चीज़ को जो है वो उन्हीं बायर्स के सामने लेकर आएगा जो उन चीज़ों को सर्च करेंगे। तो आप लोगों ने टैक्स की जो है वो रिसर्च करनी है, आप लोगों ने लो कंपटीशन जो है वो टैक्स निकालना है और उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, कॉम्बिनेशन बना के डालना है, अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है, टैक्स में अलग से यूज़ करना है, टाइटल में भी यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, ताकि जो है वो आप लोगों की गिग ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। प्राइसिंग इश्यूज़ होता है, काफ़ी बड़ा इशू है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम है जो बाकी लोग कर रहे हैं 1500 रुपये में, लेकिन आप लोगों ने उसको जो है वो डाल दिया है 3000 या 3500 रुपये में। तो ज़ाहिर सी बात है जो बायर होगा वो उसी कम वाले उसमें जाएगा कि भाई जो मुझे सेम सर्विसेज मिलनी है 1500 में, तो मैं 3000 की तरफ क्यों जाऊँ। तो आप लोगों ने गिग बनाते टाइम, गिग पब्लिश करते टाइम आप लोगों ने इस पर रिसर्च करनी है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसका ऑन एवरेज क्या कॉस्ट चल रही है, और आप लोगों ने वो प्राइसिंग यूज़ करनी है ताकि आप लोग कंपटीशन में आ सकें, उस मार्केट में आ सकें, और उन कंपटीशन में आ सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बायर्स आप लोगों की प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये नहीं हो कि वो बायर जो है वो सिर्फ प्राइस की वजह से ही भाग रहा हो, बाकी आप लोग काम अच्छा करते हो तो इसको देखें। एल्गोरिदम चेंजेस ये होता है कि फाइवर डेली बेसिस पे जो है वो एल्गोरिदम चेंज कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गिग अगर आप लोग सर्च करें, कोई गिग आज पहले पेज पे पहले नंबर पे आ रही है, तो वो कल सेम गिग सेम कीवर्ड पे पहले हो सकता है पहले पेज के आखिरी नंबर पे आ रही हो, या हो सकता है पहले पेज पर ही ना आ रही हो। तो फाइवर जो है वो अपनी इन सब चीज़ों को बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज करता है। तो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के लिए अपने काम से रिलेटेड कीवर्ड्स और ये सब सर्चिंग जो है वो जारी रखनी है, और जो है वो हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप लोगों ने कोई ना कोई कीवर्ड, कोई ना कोई टैग आप लोगों ने ऐड करना है, तो आप लोग इस एल्गोरिथम को जो है वो बीट कर सकते हैं, वरना आप लोगों की डी रैंक की तरफ चलेगी। ओवर क्राउडेड निश ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो है कंटेंट राइटर। अब अगर आप लोग मेरी वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे लो कंपटीशन कीवर्ड में, उसमें सही से जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। अब होता क्या है कि कंटेंट राइटर है वो, अब उसने कंटेंट राइटर से रिलेटेड ही वो गिग बनानी है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो 16,000 17,000 लोग ऑलरेडी वो सर्विसेज दे रहे होंगे। तो आप लोगों ने उन निशेस की आप लोगों ने सब निशेस फाइंड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कंटेंट राइटर तो बहुत ब्रॉड टर्म है। अब आप लोग लिख रहे हैं कंटेंट राइटिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप लोगों ने स्पोर्ट्स कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने, लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने, और उनको जो है वो अपनी गिग का पार्ट बनाना है, ताकि आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो रैंक हो सके, गिग रैंक हो सके, वरना कभी भी नहीं होगी। और फिर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो लोग काम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अपने ना बायर्स को रिव्यू दे रहे होते हैं, ना बायर्स से कह रहे होते हैं कि भाई मेरी प्रोफाइल में रिव्यू दो। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आप लोग जो है वो सबको रिव्यूज़ दें भी और लें भी है, उससे जो है वो बोलेंगे भाई अगर तुम मेरे काम से खुश हो तो मुझे 5 स्टार रेटिंग दो, क्योंकि ये भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है बायर्स की नज़र में कि भाई इसने काम तो किया हुआ है लेकिन इसका रिव्यू क्यों नहीं है। तो मे बी इसने कुछ ना कुछ गलती की होगी, कुछ काम में गड़बड़ करी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये थी आज की वीडियो, और ये थी 10 कॉमन मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।